पहली गेंद आउटसाइड पर थी नियाज की। और जोरदार अपील की है शाहिद ने, और इस तरह पहले ही विकेट लेने में कामयाब हुए आज के रोज की शाहिद अजीज। जिस तरह से बॉलिंग कल कर रहे थे, आज भी उन्होंने ओवर का आगाज़ वैसे ही किया। बहुत ज़बरदस्त बॉल जिसको बिल्कुल समझ नहीं पाए सरमत भट्टी, और गेंद पैड पर लगा, विकेटों के बिल्कुल सामने थे। शाहिद अजीज़ ने अपील की और अंपायर ने कहा यस यू आर राइट, आपकी अपील ग्रांट की जाती है। और सरमत भट्टी को जाना होगा। आज के दिन की पहली विकेट 366 रन पर गिर गई केआरएल की। और इस तरह आउट हुई, पुल करना चाह रहे थे हमजा और नियाज, विकेट लेने में कामयाब हुए और बहुत ही शानदार कैच लिया रमीज़ अजीज़ ने। और इस तरह केआरएल की टीम 368 रन बनाने के बाद ऑल आउट हुई। इससे अच्छा आगाज़ तवक्को नहीं कर रही थी स्टेट बैंक की टीम, और जैसी तवक्को की थी स्टेट बैंक ने वैसे ही उनको नतीजा मिला। ये नियाज ने विकेट हासिल की, बॉडी पर बाउंसर किया था, इतना ज़्यादा बाउंस नहीं मिला गेंद को, लेकिन पुल करने की कोशिश में रमीज़ अजीज़ के हाथों कैच आउट हुए ये खिलाड़ी केआरएल के। और केआरएल की इनिंग्स का खात्मा, केआरएल का स्कोर खासा अच्छा है, खासी अच्छी लीड दी है केआरएल ने एसबीपी को। एसबीपी की टीम अब तैयारी करेगी अपनी सेकेंड इनिंग में किस तरह से बैटिंग करने के लिए आती है। सिर्फ 14 मिनट का खेल हुआ, टू बी एग्जैक्ट 14 मिनट में बारी सिमट गई केआरएल की। 367 रन बनाए 130.3 ओवर्स खेलकर। 2 सेंचुरीज इस इनिंग में शामिल। वकार अहमद के 138 और 101 रन की इनिंग खेली सरमत भट्टी कप्तान ने। बहुत शानदार बॉलिंग शाहिद अजीज़ की जानिब से सुब और नियाज खान की, उन्होंने बारी समेट ली। 30 एक्स्ट्रा शामिल हैं इस इनिंग्स में 368 रन की। जी अगर बॉलिंग की बात की जाए तो नियाज खान और शाहिद अजीज़, नियाज खान ने 4 विकेट हासिल की हैं, शाहिद अजीज़ ने 3 विकेट हासिल की हैं, और रमीज़ अजीज़ 2 विकेट ली हैं और 1 विकेट काशिफ भट्टी ने हासिल की है। तो पहली विकेट गिरी थी 9 के मजमूए पर, दूसरी 42 पर, तीसरी 64, चौथी 158 पर, पाँचवीं 287 पर, छठी 321 पर, सातवीं 323 पर, आठवीं 349 पर, नौवीं 366 और 10वीं विकेट 368 के मजमूए पर गिरी है। तो इस तरह 368 पर ऑल आउट हुई केआरएल की टीम। पहली बॉल दूसरी इनिंग की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की। खूबसूरत ड्राइव, इमरान हसन रज़ा का खूबसूरत ड्राइव, 4 रन के लिए गेंद जाती हुई बहुत खूबसूरती के साथ अगले कदम पर आकर पिच पर पहुंचे बॉल की। पिच के ऊपर पड़ने वाली हर गेंद को वो देखता है कि पिच का बर्ताव कैसा है। एक और शॉट, उसका रीप्ले जो इससे पहले खेल चुके हैं हसन रज़ा, वही रिज़ल्ट, वही स्ट्रोक, वही अंदाज और वही रन्स। एक मर्तबा फिर वही शॉट, वही नतीजा और वही खुशी, और दूसरी जानिब वही परेशानी। खुशी और परेशानी, खुशी हसन रज़ा के चेहरे पर और परेशानी यकीनन मोहम्मद हमजा के चेहरे पर। और बाहरी किनारा लगा, इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। अहमद बशीर ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए, क्या कैच लिया था, बहुत ही अच्छी बॉल थी। बिलाखिर इमरान भट्ट के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और विकेट का नुकसान एसबीपी को। ये आउट होने का मंजर 3 स्लिप्स के साथ अहमद बशीर मिडिल स्टंप पर गिरा हुआ गेंद बाहर निकला
और तीसरी स्लिप के खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की। बहुत खूबसूरत कैच स्लिप में खड़े खिलाड़ी की जानिब से। हमजा स्क्वायर कट, किसी के पास कोई मौका नहीं, क्योंकि इनकी टीम अभी पूरी तरह से गिरदाब से निकली नहीं है। मिड स्टंप पर गेंद, बहुत खूबसूरत ड्राइव स्ट्रेट, और ऐसा कट की है, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई 4 रन के लिए। हरेरा अपना अकाउंट ओपन करने में कामयाब हुए और पुल किया इस दफा, गेंद जाएगी 4 रन के लिए। पुल कर दिया इस दफा, हरेरा ने एक और बाउंड्री हासिल करने 4 रन हासिल किए हैं हरेरा ने। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डोमेस्टिक इंचार्ज या डोमेस्टिक का जो डिपार्टमेंट है उसने तब्दीली की, थोड़ी सी कंपेटिटिव बने, थोड़ा सा सीज़न इसी असना में चौका अब्दुल वाहिद की गेंद पर हासिल किया। कदमों का इस्तेमाल किया है, स्ट्रेट की तरफ कलाइयों का इस्तेमाल किया हरेरा ने और गेंद जाएगी 6 रन के लिए। क्या टाइमिंग थी हरेरा की। मोहतात अंदाज में खेले थे हुरैरा, इतनी कुव्वत नहीं थी स्ट्रोक में, लेकिन उसको गैप में खेलने में कामयाब हुए और 4 रन हासिल किए। एक मरतबा फिर कट किया, खाली जगह मौजूद, उसको बहुत अच्छी तरह से पुर करने में कामयाब। ओवर का खात्मा 72 पर 1, 19 ओवर के बाद और खाने का वक्फा भी इसके साथ, तो अब भी सबकत बाकी 190 रन की KRL की SBP पर। SBP ने आज के दिन का आगाज़ किया और जल्द ही 2 विकेटें हासिल की। 15 मिनट के अंदर अंदर SBP ने KRL की इनिंग का खात्मा किया। बकिया 2 विकेट लेने के बाद बैटिंग का आगाज़ किया और 1 विकेट खोकर अब बना लिए हैं 72 रन और 19 ओवर का खेल इस पहले सेशन में। खाने का वक्फा और ये है बैटिंग कार्ड। 35 रन के साथ सरदार हसन नॉट आउट और 29 रन बनाए हैं बगैर आउट हुए। मोहम्मद हुरैरा ने 5 एक्स्ट्राज शामिल और 19 ओवर में 72 रन 1 विकेट खोकर बनाने में कामयाब हुई है SBP की टीम। बॉलिंग की बात की तो वाहिद विकेट अहमद बशीर ने हासिल की है, वो भी 22 रन के मजमूए पर पहली विकेट गिरी थी। तो इस तरह 72 1 विकेट के नुकसान पर लकी रहे हुरैरा, यहाँ पर गेंद ने एज लिया था। फुटबॉल वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं है। 48 टॉप टीम्स दुनिया की खेलती हैं, लेकिन जिस गेंद को वो ठोकर मारती हैं, जिस गेंद के बगैर खेल नहीं हो सकता, वर्ल्ड कप नहीं हो सकता, वो पाकिस्तान के शहर सियालकोट में बनती है। फ़ख्र है हमारा। इसी दौरान एक काबिल फ़ख्र काम किया है। मोहम्मद हुरैरा ने चौका लगा दिया, ना बना सकी एजान उवैस उस टीम का हिस्सा जो पिछले मैच के सेंचुरी मेकर हैं। पुल किया बासानी सरदार हसन रज़ा ने और गेंद गई बाउंड्री के पार। और इनसाइड एज इस तरह हुरैरा अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हुए। तो उसके साथ ही ओवर का खेल मुकम्मल। 111 1 विकेट के नुकसान पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत शॉट, ये इस शॉट की तारीफ बनती है। घुटने पर बैठकर गेंद को आने दिया और ड्राइव किया,
बहुत खूबसूरती के साथ हुरैरा ने, बहुत बड़ी अपील है ये, और एलबीडब्ल्यू बिलाखिर हुरैरा की इनिंग का खात्मा करने में कामयाब। अहमद बशीर गेंद पड़ के अंदर आया, हुरैरा लाइन मिस कर गए गेंद की और यूं एलबीडब्ल्यू आउट। अहम मौके पर एक नुकसान एसएनजीपीएल को, एसएनजीपीएल नहीं एसबीपी को। जी बिल्कुल, अहमद बशीर ब्रेक थ्रू दिलवाने में कामयाब हुए, बहुत बड़ी विकेट हासिल कर ली है अहमद बशीर ने, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को हुरैरा की सूरत में, और इस तरह 115 पर 2 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 54 रन बनाने के बाद वापस आते हुए मोहम्मद हुरैरा। रिस्की शॉट, उसका खमियाजा भुगता, बहुत खूबसूरत कैच दूसरी स्लिप में खड़े हुए खिलाड़ी का, और यूं सरदार हसन रजा की इनिंग का खात्मा 49 रन पर आउट। अब तक मायूस हैं, क्रीज पर खड़े हुए हैं, अपनी जगह नहीं छोड़ी सरदार हसन रजा ने, लेकिन उन्हें जाना होगा। जी बहुत ही शानदार कैच लिया सेकंड स्लिप में खड़े फील्डर ने, आउटस्टैंडिंग वन। और इस तरह सरदार हसन की भी इनिंग्स का खात्मा 49 रन बनाने के बाद वापस आते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नज़ारा अहमद बशीर की जानिब से, एक और विकेट लेने में कामयाब हुए अहमद बशीर। तो 116 पर 3 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। बासानी गेंद को बाउंड्री की जाने पहुंचाया, खाली जगह पर गेंद था, रमीज़ अजीज़ ने उसे आसानी के साथ खेला। अच्छी फिटनेस का मुजाहरा स्टेट बैंक के बॉलर्स की जानिब से। कवर ड्राइव लाइक अ चैम्पियन, गेंद को आने दिया, पहुंचाया उसे खाली जगह पर। अब भी मैं इनके डग आउट में मौजूद गाजी गौरी, कासिम अकरम और दीगर खिलाड़ी मौजूद हैं। अच्छा शॉट गैप में था, 4 रन मिलेंगे। और बहुत ही शानदार कैच लेने में कामयाब हुए, और इस तरह रमीज़ अजीज़ की इनका भी खात्मा हुआ। क्या डिलीवरी थी मोहम्मद हमजा की, और एक और विकेट लेने में कामयाब हुए केआरएल के बॉलर विकेट। बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, एक्सीलेंट, बहुत ही शानदार कैच लिया। एक और नुकसान स्टेट बैंक की टीम को, 141 4 विकेटों के नुकसान पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। थोड़ी सी परेशानी से निकाला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। अब्दुल्ला फजल बहुत इन्माक से बैटिंग करते हुए, बहुत ध्यान के साथ हर गेंद को आखिरी वक्त तक देखते हैं और फिर खेलते हैं। ये गेंद गई डीप फाइन लेग बाउंड्री की जानिब, 4 रन। अंपायर का इशारा देखना होगा, अंपायर ने कहा बाय, तो ये किसी को नहीं लगी गेंद, और यूं चाय के वक्फे का ऐलान भी कर दिया अंपायर ने। मखसूस अंदाज होता है, बेल्स को प्लेस कर देते हैं। ये रिप्ले, आखिरी गेंद ना बैट्समैन के जिस्म को छुई, ना विकेट कीपर उसको रोक पाए। यूँ 4 रन का इजाफा हुआ, 155 रन 4 खिलाड़ियों को नुकसान पर अब बना लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, और अब भी केआरएल की सबकत बरकरार। 107 रन की दूरी पर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। केआरएल के पहली इनिंग के स्कोर 263 रन से। गाजी गौरी और अब्दुल्ला फजल है, बहुत ध्यान के साथ ये खिलाड़ियों को समझाते हैं, ख्याल रखते हैं। ये है स्कोर कार्ड। 27 रन के साथ अब्दुल्ला फजल और गाजी गौरी 3 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। 54 रन की इनिंग खेली थी मोहम्मद हुरैरा ने, और 49 रन बना सके थे सरदार हसन रजा, कप्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। 44 ओवर 154 रन 4 विकेटों का नुकसान, और एक्स्ट्राज इस इनिंग में 14 शामिल। स्टेट बैंक के इस मैदान पर केआरएल के बॉलर्स की परफॉर्मेंस, 3 बॉलर आजमाए। अब्दुल
अहमद बशीर 3 विकेटें हासिल कर सके, सबसे कामयाब बॉलर उनके साथ 1 विकेट हासिल की मोहम्मद हमजा ने, और अब्दुल वाहिद अभी तक कोई विकेट हासिल नहीं कर सके हैं। 14 एक्स्ट्राज, इसके अलावा 44 ओवर और 155 रन 4 खिलाड़ियों के नुकसान पर। ऑफ साइड की तरफ खेले इस दफ़ा, दूसरे रन की कॉल की है, 2 रन का और इजाफा होगा। एक अच्छा स्टार्ट देना होगा, एक लंबी पार्टनरशिप बनानी होगी दोनों बल्लेबाजों को। अब्दुल्ला फजल और गाजी गौरी, अब्दुल्ला फजल सामना करेंगे इमरान रफ़ीक का। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर था, उसको बासानी खेल दिया पॉइंट बाउंड्री की जानिब। 96 रन की दूरी पर है स्टेट बैंक के पहली इनिंग के स्कोर तक पहुंचने में। पीछे गिरा हुआ गेंद था, मौका मौजूद था गाजी गौरी के पास, उससे भरपूर फ़ायदा उठाया, पुल किया गेंद को बाउंड्री के बाहर। और जोरदार अपील की है, इस तरह 5वीं विकेट लेने में कामयाब हुई केआर के बॉलर अहमद, अपनी 4थी विकेट लेने में कामयाब हुए और इस तरह 5वां नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। अब्दुल्ला फजल जो कि 35 रन बनाने के बाद वापस आते हुए, क्या डिलीवरी थी, अंदर की तरफ गेंद आई, जोरदार अपील की और अंपायर ने अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और इस तरह 5वां नुकसान उठाना पड़ा अब्दुल्ला फजल की सूरत में 170 के मजमू पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को। और जबरदस्त ड्राइव दिलकश अंदाज के साथ खेले हैं, ऑफ साइड की तरफ गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार 4 रन के लिए। पीछे गिरा हुआ गेंद था, उसको बासानी उठाने में कामयाब मिड विकेट की जानिब और गेंद बाउंड्री के पार। बहुत उम्दा गेंद, जोरदार अपील और गाजी गौरी को जाना होगा। जब मैं ये कह रहा था कि पार्टनरशिप बनती हुई नज़र आ रही है, उसी मौके पर बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी लेंथ, फ्लाइट दिया बॉल को आकिब ने और यूं कामयाबी हासिल की। अपने कप्तान के एतमाद पर पूरा उतरे आकिब। यह है रिप्ले, आकिब आईसीकी से चलते हुए आए और गेंद की फ्लाइट इसमें अहम थी। फ्लाइट लेग स्टंप पर गेंद गिरा, उसके बाद स्पिन हुआ और बहुत ही उम्दगी के साथ उसको दस्तानों में महफूज किया सात बेग ने। यूँ गाजी गौरी की इनिंग का खात्मा, 18 रन बनाकर गाजी गौरी आउट हुए और 196 पर छठा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। ऑन साइड पर खेला और बाउंड्री हासिल की। और जोरदार अपील की है और इस तरह 7वीं विकेट लेने में कामयाब हुए हमजा। बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा। एक और नुकसान, काशिफ आउट होकर वापस आते हुए, देखिए विकेट से आगे आकर खेलना चाह रहे थे लेकिन स्टंप के दरमियान में था और इस तरह प्लम्ब आउट हुए और इस तरह 7वीं विकेट गिरी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम की। काशिफ भट्टी वापस आते हुए 6 रन बनाने के बाद 215 for 7। ऑन साइड पर रन्स मिलेंगे और 4 रन्स मिलेंगे ऑन साइड पर। ऑफ साइड की तरफ ड्राइव खेले हैं इस दफा कासिम अकरम 4 रन के लिए। रिस्क लेना होगा, बाउंसर की फील्ड सेटिंग लगती है मुझे। बहुत उम्दा, बहुत उम्दगी के साथ खेला, गेंद को आने दिया, पेस को इस्तेमाल किया, कदमों का इस्तेमाल किया इस दफा। जबरदस्त ड्राइव और गेंद जाएगी 4 रन के लिए। शाहिद अजीज की जानिब से चौका देखने को मिला है। लेने के बाद थोड़ी बहुत मुशावरत
हुई थी उनकी साथी खिलाड़ी के साथ। हुक, और ये जो बात मैं कर रहा था कि एक फील्डर मौजूद है, हुक करने का मौका दिया जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जबरदस्त ड्राइव इस दफा कासिम अकरम की जानिब से 4 रन के लिए खेल दिया है और इसके साथ ही अपनी निसफ सेंचुरी मुकम्मल की कासिम अकरम ने। क्या क्लास की टाइमिंग थी। अहमद बशीर 72 रन, 4 विकेटें ले चुके हैं। 72 रन देकर ये शॉट खेला है जो महफूज मकाम पर गिरा। जोरदार शॉट खेलने गए थे, स्टंप हो गए, आखिर विकेट मिल ही गई। केआरएल को बहुत बड़ा नुकसान है ये इस मौके पर। कासिम अकरम का आउट होना यकीनन बहुत बड़ा धचका पहुंचा गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। इस तरह आउट हुए कासिम अकरम, आगे निकल कर खेले थे, गेंद की लाइन को मिस किया, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और यूं एक बड़ा नुकसान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम को दिन के इस वक्त। कल का दिन नहीं लगेगा, कल का दिन आउट हो जाए ना, आउट ना हो। और बोल्ड कर दिया इस तरह अहमद बशीर 5वीं विकेट लेने में कामयाब हुए और सईद शुक्रिया अदा किया अल्लाह ताला का अहमद ने और इस तरह 5वीं विकेट लेने में कामयाब हुए। 272 के मजमूए पर 9वीं विकेट गिरी है और लीड है 10 रन की। तो नियाज आउट होकर वापस आते हुए बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा अहमद बशीर की जानिब से 5 विकेटें लेने में कामयाब हुए हैं और खिलाड़ी के दोस्तों के से मुबारकबाद लेते हुए बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। और इस तरह नियाज खान 1 रन बनाने के बाद वापस आते हुए बहुत जोरदार स्ट्रोक, मैदान से बाहर गई है गेंद। रन लेने का कोई इरादा नहीं शाहिद अजीज का। एक और गेंद गई हवा से बातें करती हुई बाउंड्री के बाहर। ओवर का खेल मुकम्मल। 289 फॉर 9, लीड मूव टू 27 रन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और इसके साथ ही आज तीसरे रोज का खेल खत्म। तो कल नई सुबह के साथ देखेंगे किस तरह से ये है बैटिंग कार्ड। सरदार हसन 49 रन बना सके, 3 रन बनाए। इमरान बाट ने 54 रन बनाए। मोहम्मद हरारा ने 35 रन की खेली। अब्दुल्ला फाजिल ने 5 रन बनाए। रमीज अजीज गाजी गौरी 18 रन 62 रन बनाए। शानदार इनिंग्स खेली कासिम अकरम ने 62 की और 42 पर नाट रहे। शाहिद अजीज 1 रन बनाया नियाज खान ने और 6 रन बनाकर आउट हुए काशिफ भट्टी। तो 289 9 विकेटों के नुकसान पर 76 ओवर आज के खेल का ये बैटिंग कार्ड स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम का। और बॉलिंग की बात की जाए तो ऑन टॉप रहे परफॉर्मेंस अहमद बशीर 5 विकेट लेने में कामयाब है। 2 विकेटें ली मोहम्मद हमजा ने और 2 ही विकेटें ली आकब लियाकत ने। तो पहले ही विकेट गिरी 22 के में, दूसरी 115 पर, तीसरी 116 पर, चौथी 141 पर, पांचवी 170 पर, छठी 196 पर, सातवीं 215 पर, आठवीं 267 पर और नौवीं 272 के मुजम्मे पर गिरी। और इस तरह 289 9 विकेटों के नुकसान पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की टीम। और ये समरी 106 रन बनाकर पहली इनिंग्स में आउट हुई थी स्टेट बैंक की टीम और टॉप स्कोर रहे थे गाजी 40 रन बना सके और जवाब में 368 रन बनाए। केआरएल की टीम ने टॉप स्कोर रहे वकार अहमद 138 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी और 4 विकेट ली थी नियाज खान ने। और जवाब में स्टेट बैंक की टीम दूसरी इनिंग्स में 289 रन 9 विकेटों के नुकसान पर रह चुकी है और टॉप स्कोर रहे कासिम अकरम और 5 विकेट लेने में कामयाब हुए अहमद बशीर।